इस वीडियो में हम देखने वाले TYBEF का जीएसटी जो सब्जेक्ट है इसका हम चैप्टर देखने वाले फर्स्ट चैप्टर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड रिटर्न्स। तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 7 से। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये पहला जो क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन आपने सेम 5 में जो जीएसटी था कंपटीशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, तो देख लीजिए क्या है यहाँ पर। तो आप लोगों को यहाँ लिख रहा होगा मिस्टर गौर अ सप्लायर ऑफ सप्लाई अ गुड्स पे जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम ही इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन। मतलब इनको कोई भी थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन के लिए वो एलिजिबल नहीं है। जो होता है ना 20 लाख का 40 लाख का एग्जम्पशन, इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और ये आउटपुट टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं 1 अगस्त 2021 में। और तो चलिए देखते हैं। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं 6 लाख का और इंटर स्टेट 2 लाख का। इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट 6 लाख का कर रहे हैं और इंटर मतलब विद स्टेट से बाहर 2 लाख का सप्लाई कर रहे हैं गुड्स। फिर इसके बाद परचेज भी कर रहे हैं वो इंट्रा स्टेट परचेज 4 लाख का, मतलब स्टेट में परचेज कर रहे हैं गुड्स और 50,000 का स्टेट के बाहर गुड्स को सप्लाई परचेज कर रहे हैं। तो ये 2 हो गया सप्लाई के लिए, मतलब जो सेल के लिए, और ये परचेज के लिए। रेट ऑफ जीएसटी सी जीएसटी एस जीएसटी 9% है और IGST 18% है। IGST मतलब जब इंटर स्टेट होगा तब। फिर इसके बाद बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई गिवन जो है एक्सक्लूसिव और टैक्स है, मतलब इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है। ऑल द कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग द ITC एज फुलफिल, मतलब इसमें बताना है कि ITC फुलफिल करने के लिए सारी कंडीशन को फुलफिल किया गया है। और फिर इसके बाद कंप्यूट नेट GST, इसमें आपको बताना है नेट GST कितना पेड करेंगे मिस्टर गौर। मंथ ऑफ आपको बताना मंथ ऑफ अगस्त 2021 में कितना टैक्स पे GST पेड करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले जो पर सेल देखते हैं, तो सेल्स में क्या है इंटर स्टेट सप्लाई कितने का कर रहे हैं 2 लाख का। सबसे पहले देखो ये इंटर स्टेट मतलब स्टेट के बाहर 2 लाख का हो रहा है 18% 2 लाख का हो रहा है बाहर स्टेट के बाहर। स्टेट के बाहर मतलब जो है यह 36,000 का हो जाएगा। 2 लाख का 18% 36,000। फिर इसके बाद जो है इंट्रा स्टेट मतलब जो है स्टेट के अंदर 6 लाख का, तो 18%, तो 9% बढ़ जाएगा। CGST को 9% चले जाएगा और SGST को 9% चले जाएगा। तो टोटल जो है आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगा 54,000 CGST, 54,000 SGST, 36,000 IGST। फिर इनपुट टैक्स लाइबिलिटी मतलब परचेस करने पर कितना टैक्स पेड करना पड़ रहा है। तो इंट्रा में 4 लाख का परचेस किया, इंटर में 50,000। तो इंट्रा मतलब आपको पता ही है जो है विद इन द स्टेट 4 लाख का 18% मतलब 36,000 डिवाइड हो जाएगा CGST SGST को 9%। फिर इंटर स्टेट मतलब स्टेट के बाहर कितना परचेस किया गया 50,000 का 18%। स्टेट के बाहर तो टोटल 18% लगेगा। डायरेक्ट IGST जो है गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स पेड किया जाता है, तो 9,000, तो 36,000 9,000 हो गया। फिर अब क्या होगा टोटल आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो था 54,000 36,000, इसमें से माइनस हो जाएगा 36,000 9,000। तो फिर कितना बचा 18,000 CGST बचा, 18,000 SGST बचा और 27,000 IGST बचा। तो इतना अभी GST पेड करना है मिस्टर गौर को। ये है सेकेंड क्वेश्चन। तो मिस्टर महेश्वरी कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड इज अ सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट बेंगलोर रजिस्टर्ड इन द कर्नाटका हैविंग टर्न ओवर 2 करोड़ 200 लाख मतलब 2 करोड़ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। इट हैज फर्निश फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं इसके कैसे करना है आप लोगों को। तो इसके लिए देखो सबसे पहला क्या दिया है सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन अ पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। इट इज एन इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट। तो ये एक्सक्लूडिंग GST। तो ये इसका इस पर टैक्स लगेगा कि नहीं। तो ये देखो क्या है सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट रिपेयरिंग के लिए तो टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर 1 लाख टैक्स का कितना 18%, क्योंकि ये जो है यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 1 लाख टैक्स है, यहाँ पर 18% मतलब ये लगेगा। तो 18% है तो मतलब 9% बढ़ जाएगा। तो 9% जो है वो लगेगा CGST को, 9% SGST को। तो यहाँ पर ये जो 18% जो है यहाँ पर ये CGST 9% SGST 9%, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट है। फिर इसके बाद जो है सेकेंड पूछ रहा है इंट्रा स्टेट सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स इंक्लूडिंग 50,000 receive as advance in April 2018. The invoice for the entire sale value is issued on 15 जून। तो हमको जो है टोटल इनवॉइस कब मिला है 15 जून को, एडवांस कब रिसीव हुआ है अप्रैल को, तो पहले ही हुआ है।
तो इसके लिए इससे 50,000 इंक्लूड है 2.5 लाख के अंदर। तो 2.5 लाख क्या है इंटरेस्ट है, 2.5 लाख क्या 18% निकलेगा। तो ये जो 9% CGST को ट्रांसफर हो जाएगा, 9% SGST को। फिर इसमें फिर ये करने के बाद यहाँ पर ये बाकी है तो अलग है। यहाँ पर ये होने के बाद देखो गुड ट्रांसपोर्ट सर्विस रिसीव फ्रॉम GTA, तो ये हम लोग परचेस हो रहा है। तो ये परचेस हो रहा है तो यहाँ पर नीचे आएगा, देखो यहाँ पर देखो गुड्स ट्रांसपोर्ट रिसीव्ड, गुड ट्रांसपोर्ट रिसीव्ड जो है यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आएगा गुड ट्रांसपोर्ट रिसीव्ड। तो यहाँ पर नेट GST पेबल में इधर आएगा 21,600 टोटल करने के बाद। अभी ये IGST 21,600, तो IGST और ये CGST SGST से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये दोनों में 10,000 आधा हो जाएगा। तो बच्चा कितना 23,000 चाहिए, 23,400 पेबल करना है। वर्किंग नेट नोट देख लो, सर्विस बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन इरेक्शंस कमीशन और इंस्टॉलेशंस ऑफ ओरिजिनल वर्क पर्टेन टू सिंगल रेसिडेंस कॉम्प्लेक्स आर एग्जेम्प्ट। लेबर कॉन्ट्रैक्ट रिपेयरिंग आर टैक्सेबल। टाइम ऑफ सप्लाई गोes in the time of issue of invoice, so advance receive on April 2018 will also be tax in June 2018, क्योंकि पहले ही मिल गया एडवांस और इसमें इंक्लूड, इसके लिए टैक्सेबल है। All intra-state and inter-state procurement made by the registered person from unregistered person have been exempted from the reverse charge mechanism। तो ये जो है चौथा वाला ये RCM है, यहाँ पर लिखा है ना, गुड्स परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर ऑन 20 जून 2018 इंटर स्टेट परचेज आर वर्थ ₹45,000। तो ये क्या है RCM है, अनरजिस्टर्ड से खरीदा जा रहा है, तो इसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये क्या आ जाएगा, कट हो जाएगा। फिर इसके बाद since GTA is paying tax at the rate 12%, further ITC of GST 12% of 18,000 का 1,80,000 का कितना जाएगा 21,600। तो 21,600 को ये देखो यहाँ पर जो यहाँ पर ये DA किया गया है। फिर इसके बाद ये देख लो यहाँ पर फिर the ITC of IGST have been issued to pay CGST and actually there is no IGST liability। IGST का लाइबिलिटी नहीं है, सिर्फ CGST SGST का लाइबिलिटी है 23,400। तो इस प्रकार ये भी। अब इसके बाद हम जो इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखेंगे, तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 में बहुत ही आसान है। आउटपुट CGST दिया है, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST दिया और इनपुट CGST SGST IGST दिया है। माइनस करके आपको जो टैक्स कैलकुलेट करना है और कितना कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट मंथ के लिए वो बताना है। तो ये देखो इसका आंसर आपको कैसे आएगा। तो यहाँ पर आउटपुट टैक्स दिया हुआ है, आउटपुट CGST दिया है 24,000, आउटपुट SGST 9,000, IGST 3,000। टोटल आउटपुट कितना होगा 24,000 CGST, 9,000 SGST, 3,000 IGST। फिर इसके बाद इनपुट में भी दिया है 60,000 CGST, यहाँ देख लो 60,000 CGST, 14,000 SGST, 12,000 IGST। 60,000, 14,000, 12,000 टोटल कर लिया। फिर इसका टोटल इनपुट हो गया। फिर नेट GST में जो टोटल आउटपुट 24,000, 9,000 और 3,000 जो था, फिर इसमें से जो है ये ITC जो है ये माइनस कर दिए। तो कितना हो गया 17,000 माइनस 5,000 माइनस 9,000। तो अभी 17,000 क्या है ये CGST ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब हमको देना है, और ये SGST IGST हमसे गवर्नमेंट से लेना है। तो अभी जो है CGST क्या करेगा, ये जो IGST को CGST जो है SGST को एडजस्ट नहीं कर सकता है, ये दोनों आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते। लेकिन IGST CGST SGST को एडजस्ट कर सकता है, और CGST SGST भी IGST को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये आपस में दोनों भाई एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये दोनों जो है बड़े छोटे को एडजस्ट कर सकता है और छोटा बड़े को भी कर सकता है, लेकिन ये दोनों भाई अपने में नहीं कर सकते एडजस्ट। तो कहने का मतलब यही है कि CGST का 17,000 आ रहा है और IGST 9,000 है। 9,000 यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, तो IGST नील हो गया, लेकिन SGST को नहीं एडजस्ट करेगा क्योंकि ये दोनों अपने में एडजस्ट नहीं होते। तो अपने को कितना हो जाएगा GST पेबल कितना हो जाएगा 8,000 हमको CGST पे करना है, और SGST से हमको 5,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट मंथ के लिए। तो ये हो गया 9 क्वेश्चन।